देवप्रयाग, जहां अलकनंदा और भागीरथी नदी का दिव्य संगम होता है। मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया अपने कार्यकाल में। यहाँ जो विकास कार्य हैं वो बिल्कुल नहीं हुए हैं। मतलब मोदी जी का भगत हो। कुर्सी मिल जाती है तब सब अपने अपने घर भरते हैं, बाकी और जनता के लिए कुछ करते नहीं। राशन अभी तक मार्च तक मिल रही है, कुछ नहीं काम धाम नहीं है, तो कम से कम 2 टाइम रोटी तो खा सकता है आदमी। उत्तराखंड में तो भारतीय जनता पार्टी गवर्नमेंट बनेगी। अगर सरकारें अगर इच्छा शक्ति हो सरकारों की, तो यहाँ पे इतना डेवलपमेंट हो सकता है, टूरिस्ट के लिए भी एक अच्छा डेस्टिनेशन जो बन सकता है। 2 नदियों के पावन संगम की भूमि देवप्रयाग, वो धाम जहां से पहाड़ की सियासत की गंगोत्री फूटती है। श्रीनगर के बाद न्यूज नेशन की चुनावी यात्रा केदार टू काशी देवप्रयाग में पहुंच चुकी है। और अब हम देवप्रयाग पहुंच गए हैं। देव शर्मा, जिन्होंने यहाँ तपस्या की थी और ईश्वर ने उन्हें आशीर्वाद दिया था कि उनके नाम से इस स्थान को जाना जाएगा, तब से इसे देवप्रयाग के नाम से ही जाना जाता है। सवाल फिर वही, क्या धर्म से आस सियासी पार्टियों को दिला पाएगी जनता का विश्वास? उत्तराखंड की देवप्रयाग सीट का सियासी इतिहास बहुत ही रोचक रहा है। यूपी के जमाने से ही ये सीट कांग्रेस का गढ़ रही है। हालांकि कांग्रेस के इस मजबूत किले में 2017 की मोदी लहर में बीजेपी ने सेंध लगा दी। 2017 में देवप्रयाग विधानसभा सीट से बीजेपी के युवा उम्मीदवार विनोद कंडारी को जनता ने अपना आशीर्वाद दिया। देवप्रयाग वो जमीन है जहां से उत्तराखंड की राजनीति की पहचान शुरू होती है, जहां पावन गंगा की तरह ही झलक जाती है नेताओं और उनकी नीयत की तस्वीर। यहाँ के स्थान को लेकर क्या मान्यता है? यहाँ पर गंगा का उद्गम स्थान है, गंगा यहीं से स्टार्ट होती है। ये भागीरथी गंगोत्री गौमुख से आती है। इसको राजा भगीरथ आए थे अपने पितरों को उद्धार करने के लिए, पितरों के लिए मेन है यहाँ पे। पंडित जी, ये तो आपने बताई तमाम जो यहाँ की धार्मिक बातें हैं वो, लेकिन एक बात यह है कि 2022 का चुनाव अभी आ रहा है, तो आप लोग क्योंकि धर्म स्थान पर बैठे हैं, यहाँ पर बात करेंगे हम। यहाँ पर बैठ के नहीं, नेता तो चुनते ही होंगे, वोट तो देते होंगे। नेता तो हमने उनके अलावा मैं अपने पर्सनल बात करता हूँ, मैं दुनिया की नहीं लेता हूँ। मैं पर्सनल बात करता हूँ, मैं तो मोदी जी का भगत हूँ। मोदी जी के भगत हैं? ऐसा क्यों? काम किया उन्होंने गढ़वाल में, सारा उत्तराखंड में काम कर रहे हैं। रोड देखो कैसी बन रही है, यहाँ जगह जगह घाट बन रहे हैं, सब कुछ बन रहा है। गरीबों को सिलेंडर दिए, मुफ्त राशन दिया। हम तो नहीं है उसमें मुफ्त राशन। क्या आपकी क्या राय है? जो धनेश तिवारी जी बोल रहे हैं उनसे सहमत हूँ, मैं उनकी बातों से सहमत हूँ। मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया अपने कार्यकाल में। हैं 2 साल यहाँ लॉकडाउन लगा गरीबों को या सबको राशन अभी तक मार्च तक मिल रही है, कुछ नहीं काम धाम नहीं है, तो कम से कम 2 टाइम रोटी तो खा सकता है आदमी। पहले जो कंडारी जी जीते यहाँ से, उनका कोई जानता भी नहीं था, सिर्फ मोदी जी के नाम से जीते हैं। उत्तराखंड में तो भारतीय जनता पार्टी गवर्नमेंट बनेगी, क्योंकि यहाँ पे चाहे यूपी हो चाहे उत्तराखंड हो। यूपी में योगी जी ने अच्छा काम किया, यहाँ पे धामी जी हैं, युवा नेता हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। ऑल इधर मोदी जी की देन है। जो यहाँ पे रेलवे का ट्रैक आया वो भी मोदी। तो क्या देवप्रयाग के पंडित जो हैं वो सब मोदी जी के साथ हैं? जी हाँ, हम तो कट्टर बीजेपी वाले हैं और हम मिथिला के पंडा हैं, दरभंगा मधुबनी के। अच्छा जी हाँ। तो यहीं रहते हैं आप? जी हाँ। वोट यहीं करते हैं? 6 महीना बजना 6 महीने यहाँ। अरे वाह, तो वोटिंग भी आपकी यहीं पर होगी, वोट भी यहीं करते? जी हाँ, हम तो खुश हैं बीजेपी की सरकार से, मोदी जी की योग में और धामी जी की सरकार में। बहुत कुछ किया उन लोगों ने यहाँ, 4 धाम प्रोजेक्ट किया, करने में प्रयाग तक रेल मार्ग पहुँचाया और ऑल वेदर रोड का निर्माण किया। बहुत। तो ये तो मोदी जी के नाम से हुआ, लेकिन राज्य सरकार के नाम से क्या हो रहा है? राज्य सरकार ने बहुत काम किया यहाँ पे, जैसे गेस्ट टीचर थे, अतिथि, उनका मासिक पेंशन बढ़ाया, वृद्धा पेंशन बढ़वाई, विकलांग पेंशन बढ़ाई। बहुत काम किया उन्होंने। जो आपके आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है उनका मानदेय बढ़ाया। बहुत अच्छा काम करी सरकार के, हम लोग खुश हैं। 2002 में पहली बार यहाँ चुनाव कराया गया था। इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार मंत्री प्रसाद नैथानी विधायक चुने गए थे। 2007 में उत्तराखंड क्रांति दल के दिवाकर बिष्ट विधायक चुने गए और 2012 में कांग्रेस के विधायक रहे मंत्री प्रसाद नैथानी निर्दलीय चुनाव मैदान में थे। बावजूद उन्होंने बीजेपी के दिवाकर भट्ट को चुनावी शिकस्त दी। देवप्रयाग सीट के
सियासी इतिहास के साथ ही जुड़ी है यहाँ की समृद्ध विरासत भी। यह मथेला गांव है जहां के लोगों से हमने देवप्रयाग की सियासत को समझने की कोशिश की। मलेथा गांव श्रीनगर और देवप्रयाग के बीच में ये जगह है, ये गांव है। 2022 में जो विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, उस चुनाव को लेकर यहाँ के लोग क्या सोचते हैं, क्या चाहते हैं, धर्म और राजनीति पर इनके विचार क्या हैं? आप लोग क्या मन बनाकर बैठे हैं? हमारा मन ये है कि यहाँ जो विकास कार्य हैं वो बिल्कुल नहीं हुए हैं, और यहाँ ये स्कूल जो हैं, ये बिल्डिंगें हैं टूटी फूटी हैं, टीचर नहीं है। ये टीचर होने चाहिए, या बिल्डिंग मत बनाओ, स्कूल ही मत खोलो, या स्वास्थ्य का भी वो होना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी का, मोदी जी का जरूर एक एम तो है उत्तराखंड। जब से वो आए हैं उन्होंने इस उत्तराखंड के लिए काफ़ी कुछ सोचा है और कर भी रहे हैं वो। लेकिन यहाँ की जो राज्य जो सरकारें हैं वो यहाँ पे खरी नहीं उतर पा रही है। जो मोदी जी कर रहे हैं, और अगर केंद्र राज्य में भी उनकी सरकार रहेगी, केंद्र में भी रहेगी, तो जो हमारे ये पर्यटन स्थल हैं इनका बहुत अच्छे तरीके से जीर्णोद्धार होगा। तो आज से पहले क्यों नहीं किया इन्होंने? कांग्रेस तो काफ़ी रही है, बहुत रही। आम आदमी पार्टी तो अभी आ रही है, अभी देखेंगे, अभी तो टाइम है चुनाव में, क्या जनता का क्या नहीं। देखो, विकास तो होना चाहिए और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देश ऊंचाइयों पे जा रहा है और जरूर विकास हो रहा है, लेकिन उसके साथ साथ एक मॉनिटरिंग की जरूरत है। यहाँ पे हम रेलवे स्टेशन की बात कर रहे हैं। अच्छा, हमने रेलवे स्टेशन के लिए ज़मीन दी, अपना जो भी यहाँ पे जो हमारी पुरखों की ज़मीन थी उसको हमने रेलवे के लिए और विकास के लिए जरूर दिया है। लेकिन राज्य सरकारों को और केंद्र सरकारों को ये भी समझना पड़ेगा कि विकास के साथ साथ जो विनाश हो रहा है उस विनाश को भी रोका जाए। मलेथा गांव में हमने लोगों की राय जानी, और मलेथा गांव वो गांव है अब जहां से होकर ऑल वेदर सड़क यहां से गुजरती है। ये परियोजना है, और इसके अलावा यहाँ जो पर्यटक आते हैं तो अच्छे रिजॉर्ट्स, होटल्स भी हैं। साथ ही यहाँ पर इसी गांव में रेलवे की एक परियोजना चल रही है, जो रेल लाइन बिछ रही है चारधाम के लिए, उस रेल लाइन की परियोजना यहाँ पर भी है। दरअसल मथेला गांव माधो सिंह भंडारी की वीरता और बलिदान की कहानियों से अपने समृद्ध अतीत को जोड़ता है। ये छोटी सी नहर है जिसका पानी मलेथा गांव को जाता है, लेकिन इसकी कहानी बहुत दिलचस्प है। बताते हैं कि 400 साल पहले इस नहर को बनाने और पानी इस नहर से आगे मलेथा गांव तक ले जाने के लिए एक सेनापति ने अपने बेटे की बलि दे दी थी। तो माधो सिंह भंडारी ने जब वो नहर का निर्माण भी कर दिया, टनल भी बन गई और पानी नहीं चढ़ा, उनके स्वप्न में माता राजराजेश्वरी आई, गुरु माणिकनाथ आए और उन्हें स्वप्न में कहा कि माधो, ये पानी तभी आगे बढ़ेगा जब तुम नरबलि या ब्रह्म हत्या करोगे। माधो सिंह भंडारी या ब्रह्म हत्या, गौ हत्या तो कर नहीं सकता था। उनका एक इकलौता पुत्र था वीर सिंह। वीर सिंह को कहा गया कि अपनी माँ के पास जाओ, तुम्हारी माँ तुम्हें कुछ संदेश देना चाहती। उस वीरांगना ने अपने पुत्र को न्यौछावर करने के लिए सादर समर्पित कर दिया माधो सिंह के पास। लेकिन जिस तरह उत्तराखंड में साक्षरता दर 76% से थोड़ा ज्यादा है, वहां बेरोजगारी दर 5% है। सूबे के करीब 18% लोग गरीबी रेखा के नीचे रह रहे हैं। प्रदेश में बेरोजगार युवाओं की फौज खड़ी है। ऐसे में बेरोजगारी के आंकड़ों के सामने सरकार के रोजगार के दावे बहुत छोटे साबित हो रहे हैं। मथेला गांव के लोगों का कहना है कि बुनियादी सवाल अभी भी रोजगार और शिक्षा का ही है, और लोगों के मुताबिक इसकी चर्चा उत्तराखंड के चुनावों में कहीं नहीं दिखती। नवयुवक तो ऐसे बेकार हो रहे हैं कि ये समझो कि हमारे इस विधानसभा की बात नहीं है, पूरे अपने उत्तराखंड की बात है कि जगह जगह से ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, डिप्लोमाधारी सब मतलब जो है 1200, 1000, मतलब 10,000, 1200 की नौकरियां करने में मजबूर हो रहे हैं। उनका मतलब जो है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पार्टी मतलब जो है किसी की भी आए, सरकार किसी की भी आए, लेकिन जो है विकास होना जरूरी है। मतलब जो है धर्म अलग चीज़ है और जो विकास का कार्य वो और चीज़ है। धर्म से विकास कार्य में कोई वो नहीं होनी चाहिए।
लोग ये ना सोचें कि मैं फलाने धर्म का हूँ, फलाने धर्म का, इससे कोई, सबका विकास होना चाहिए। मथेला गांव तो वानगी भर है। चुनाव दर चुनाव उत्तराखंड ने बदलाव देखा, लेकिन असल सवाल यही है कि इस बदलाव से सूबे को आखिर क्या मिला। स्थानीय लोगों को मंदिरों के निर्माण और यहाँ विकास परियोजनाओं से कितना लाभ मिला। उत्तराखंड के लोग बाहर जा रहे हैं नौकरी करने के लिए, यहाँ कुछ रोजगार लाओ उनके लिए, ताकि वो बाहर नहीं जाएं अपने घर परिवार छोड़ के, अपने बच्चों को छोड़ के। इसलिए हम बोलते हैं कि यहाँ योजनाएं लाओ और नौकरियां लगाओ। जो काम है ये पुरानी योजनाएं हैं कांग्रेस की, मैक्सिमम वही योजनाएं चलती हैं। काम अच्छा होता तो बीजेपी को 5 साल में 3 मुख्यमंत्री नहीं बदलने पड़ते। वोट देते समय तो एक बोलता मैं और दूसरा बोलता मैं, और जब फिर कुर्सी मिल जाती है तब सब अपने घर भरते हैं, बाकी और जनता के लिए कुछ करते नहीं। आम जनता तो ऐसी मरती रहती है बस। एक मुख्यमंत्री रखते जो काम करता बंदा, काम ही नहीं हुआ तो फिर ये करेगा वो करेगा, ऐसे कर करके सर का 5 साल पूरे हो गए। यहाँ उत्तराखंड के लोग हैं जो कह रहे हैं कि सरकार चाहे कोई भी आए कोई भी जाए, उससे ज़्यादा मतलब नहीं है। मतलब इस बात से है कि रोजगार है, बच्चे घर में हैं तो उनको काम मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, विकास प्रदेश का हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये सबसे ज़रूरी है। देवप्रयाग की धार्मिक महिमा ऐसी है कि यहाँ लोग देश भर से आते हैं। देवप्रयाग की धरती पर आने वाले पर्यटकों की नजर से इस सियासी परिवर्तन को अब जरा समझिए। रोम रोम में ईश्वर हैं, तो विकास भी रोम रोम में है, सरकार का कामकाज भी रोम रोम में है, पहुंच रहा है। पहले जो मैंने उत्तराखंड के लिए सुना था और जो मैं आज देख रही हूँ उसमें बहुत डिस्टेंस है। बहुत गवर्नमेंट ने ग्रो किया है, यहाँ पे गवर्नमेंट ने अच्छे अच्छे काम किए यार। नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में सबसे ज़्यादा विकास हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप हो रहा है। और रास्ते में हम हरिद्वार से यहाँ तक जो देखे और जो काम बन रहे हैं और पब्लिक के लिए जो ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा बढ़ रही है, तो मुझे लगता है आने वाला वक्त में ये प्रदेश हमारा धार्मिक संस्कृति के साथ बहुत आगे बढ़ सकता है। आप जब भी आता है तो तमाम राजनीतिक पार्टियां, नेता सब ऐसा करने लगते हैं, तो दिखावा है या ये सच में ऐसा लगता है कि निष्ठा है उन लोगों की? निष्ठा के साथ साथ ऐसा बोल सकते हैं कि जो हिंदू संस्कृति है तो वो धर्म से एक साथ हो जाती है। और कोई भी इंसान कितना भी हो, लेकिन जब भगवान श्री राम या शिव जी का या ब्रह्मा जी या विष्णु जी का नाम होता है, तो जैसे भारत माता का हमारा राष्ट्रगीत जब एक बजता है तब सब कोई भी हो लेकिन सब एक शिस्त में आ जाते हैं, तो उसी तरह धर्म का नाम होते ही कोई भी परिवार का सदस्य होगा, चाहे छोटा होगा चाहे बुजुर्ग होगा, वो शिस्त में अपने आप ही आ जाएगा। ये सब बातें आप लोग इसलिए तो नहीं कह रहे हैं कि आप लोग गुजराती हैं, मोदी जी भी गुजरात से हैं? नहीं, मोदी जी तो गुजरात से नहीं, पर वो तो इंडिया के लिए है ना, तो मोदी जी तो बहुत ऑब्वियस पहले ही रहेंगे। हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी में मोदी जी रहेंगे। पर्यटकों की नजर में भले उत्तराखंड विकास के रास्ते पर निकल पड़ा है, लेकिन देवप्रयाग की गलियों में मंदिरों के जरिए अपनी जीविका चलाने वाले स्थानीय लोगों का क्या कहना है, अब जरा ये भी सुनिए। धर्म की नगरी से सियासत का हाल और सियासत की गलियों में धर्म क्या कहता है, जनता क्या कहती है, आपको बताते हैं। जनता से ही बात करते हैं। देखिए, हम देवप्रयाग में हैं और देवप्रयाग में जब संगम से आप ऊपर की तरफ आते हैं तो संकरी सी गली है, आपको दोनों तरफ दुकानें नजर आएंगी। यहाँ आपको कपड़ों की भी दुकान मिल जाएगी और स्वेटर बुनती हुई माताएं भी आपको दिखाई देंगी। स्वेटर बुन रही हैं आप, तो ये बेचती भी हैं कि सिर्फ घर के लिए है? घर के लिए। सरकार जैसा भी है ठीक ही है, लेकिन कुछ जगह पे वही हाल है जो आज 70 साल पहले थे और वही हाल आज भी हैं। यहाँ की स्थिति जो है, भौगोलिक स्थिति के अनुसार जो भी है, जो भी धर्म को जो आपका ये महाकुंभ लगता है, कुंभ मेला लगता है, वो हरिद्वार कोई जगह के कारण कमी होने के कारण हमारा जो मेला लगता है वो जो प्रयाग में लगना चाहिए, या देवनगरी है प्रथम प्रयाग है, जो भी व्यक्ति आता है यहाँ, तो पहले जाते समय या आते समय दोनों में से एक बार यहाँ आना जरूरी होता है। जैसे आपको गया जाना 14 बार गया जाना, यहाँ एक बार आना बराबर होता है। उत्तराखंड बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है? धीरे धीरे बदल रहा है, इतना जल्दी भी क्या कवर करेगा, पिछड़ा हुआ प्रदेश था ये, धीरे धीरे जैसे बदलिएगा। वोट डालते हैं? हाँ, वोट डालते हैं। वोट डालते हैं? हाँ जी। कौन सा नेता अच्छा लगता है? मुझे कोई भी नहीं लगता नेता तो सब एक जैसे होते हैं। हाँ। पार्टी कोई भी नहीं। मुख्यमंत्री? बस मुख्यमंत्री भी कोई नहीं है यहाँ बढ़िया। हाँ, कोई नहीं है। नहीं। सरकार कैसी चल रही है?
सरकार तो अपने काम पे तो चल ही रही है। तो क्या चाहिए, क्या लग रहा है कि कमी है? डेवलपमेंट की कमी है कि मतलब विकास अच्छी तरह से नहीं हो रहा है, उस चीज की कमी है। देवप्रयाग में सियासत की अपनी रफ्तार है, तो यहाँ दुनिया की 6 टेलीस्कोप में से एकमात्र भारत में है जहाँ से ग्रह नक्षत्रों की चाल देखी जाती है। अब आपको वो टेलीस्कोप दिखाते हैं जो 1930 का है और जर्मनी का है, और ऐसे टेलीस्कोप अब दुनिया में सिर्फ 6 हैं। एक ये जो आप इस वक्त देख रहे हैं, जिससे मैं भी कोशिश कर रहा हूं देखने की, इससे ग्रह नक्षत्रों को देखा जाता है, आसमान में तारे देखे जाते हैं, तो ये वो है। इसके अलावा आप ये जो देख रहे हैं, ये जापान का टेलीस्कोप है और ये इंग्लैंड का टेलीस्कोप है। तो बहुत दुर्लभ टेलीस्कोप जो हैं उनको भी यहां पर सहेज कर संजो कर रखा गया है, और बताया जाता है कि ये तमाम जो टेलीस्कोप हैं, ऐसे टेलीस्कोप पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी नहीं है। देवप्रयाग में इस बार विकास के नाम पर ऑल वेदर रोड और 4 धाम रेल परियोजना जैसे प्रोजेक्ट हैं। दरअसल ये सड़क है ऑल वेदर रोड, इस परियोजना का नाम है। 11,700 करोड़ की ये परियोजना है और आधा फंड जो है वो मंजूर हो चुका है। सड़कें बनी हुई हैं जिससे आप देखेंगे कि गाड़ियां निकलती है फर्राटेदार तरीके से, और अब आसान हो गया है इन जगहों पर पहुंचना। हालांकि ये 4 धाम को जोड़ने वाली सड़क है, और ऑल वेदर का मतलब है किसी भी सीजन में जो यात्री होंगे वो आसानी से इन सड़कों पर चल सकेंगे, चारों धाम की यात्रा तक पहुंच सकेंगे। लेकिन जो यहाँ के लोग हैं वो क्या सोचते हैं इस योजना के बारे में, और क्या उत्तराखंड के लोगों को इस योजना से फायदा भी दिखाई दे रहा है? इससे फायदा हो रहा है उत्तराखंड के लोगों को? फायदा है जी। फायदा है जी। क्या फायदा मिल रहा है? फायदा क्या, रोडें चौड़ी हो गई है, इससे यात्री भी बराबर आ रहा है इधर। आ रहे हैं 12 महीने यात्रियों की संख्या बढ़ी है। बढ़ी है, बहुत ज्यादा बढ़ी है। व्यापारियों को रोजगार मिल रहा है, सब बढ़िया है। मोदी जी ने बहुत बड़े काम किया। उत्तराखंड में तो ऐसा लग रहा है कि बीजेपी दोबारा आ जाएगी, क्योंकि मतलब उन्होंने जो काम किए, यहाँ 200 लाख करोड़ रुपए का जो खर्चा बता रहे थे मोदी जी, मतलब उस हिसाब से काफी परियोजनाएं मतलब उन्होंने वो किया। तो आने वाले टाइम में मेरे को लग रहा है कि मोदी जी के नाम पर क्या उत्तराखंड में बीजेपी को वोट पड़ने वाली ना, तो ऐसा है ना कि मतलब अगर देखो सेंटर से भी रहेगा, इधर से भी रहेगा, तो इसका फायदा उत्तराखंड को मिलेगा ना। इस सड़क के बनने से सामरिक लिहाज से जो माना गांव है, यानी कि चीन के बॉर्डर तक पहुंचने का जो एक रास्ता है वो बड़ा आसान हो जाएगा। ऐसे में सामरिक लिहाज से ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी देश के लिए, सिर्फ उत्तराखंड के लिए नहीं बल्कि देश के किसी कोने से यहाँ पर अगर लोग आना चाहते हैं, अगर फौज जाना चाहती है बॉर्डर तक, तो इस रास्ते से बड़ी आसानी से हमारी फौज पहुंच सकती है और आसानी से आखिरी गांव तक पहुंचा जा सकता है जहां से चीन का बॉर्डर शुरू होता है। क्षेत्रीय लोगों की कई स्थानीय मुद्दों पर सरकार से नाराजगी भी है। देवस्थानम बोर्ड का जब बवाल बढ़ा तब नाराज पुरोहितों ने तो प्रधानमंत्री मोदी को भी ब्राह्मण विरोधी तक करार दे दिया था। लेकिन यहाँ अधिकतर लोगों का कहना है कि मोदी देश के लिए जरूरी है। प्रदेश के नेताओं को आईना भी दिखाना जरूरी है। ऐसे में देवप्रयाग का सियासी रण इस बार बेहद दिलचस्प होने वाला है। केदार टू काशी में आज हमारी इस चुनावी तीर्थ यात्रा में इतना ही। कल फिर एक नए स्थान पर कुछ नए लोगों के साथ और किसी नए धर्म स्थल पर आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार, आप देखते रहिए न्यूज़ नेशन।